प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं। जी, मैं सज्जाद मलिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। आज हमने यहाँ मीटिंग रखी थी टीचर्स की और बाकी एनपीएस एम्प्लॉयज़ की कुछ मुद्दों को लेकर। काफ़ी देर बाद हमने ये फिजिकल मूड में मीटिंग की है। तो आज सर कुछ हमारे बर्निंग इश्यूज थे। सबसे पहला इशू हमारा है रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन फेवर ऑफ ऑल एनपीएस एम्प्लॉयज़, क्योंकि 2010 के बाद यहाँ किसी भी मुलाजिम को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो नहीं मिल रही है और एनपीएस के दायरे में जो है बहुत नुकसान है। सभी लोग जो सरकारी महकमा जात में काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उनको बुढ़ापे का सहारा हो, और उस सहारे को कायम करने के लिए आज इस प्रेस वार्ता के तहत हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करें, ताकि जितने भी लोग सरकारी महकमा जात में काम कर रहे हैं उनका जो बुढ़ापा है उनको उसका सहारा उनको मिले। उसके बाद हमारी दूसरी डिमांड है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी फ्रॉम टीचर टू मास्टर। 2014 के बाद किसी भी टीचर को मास्टर के लिए प्रमोट नहीं किया है, जो एक अलार्मिंग है। बहुत सारी स्टैग्नेशन हमारे डिपार्टमेंट है, क्योंकि पहले साल में 2 बार या कम से कम 1 बार जो है हर साल ईयरली डीपीसी होती थी टीचर से मास्टर, लेकिन 2014 में 2 डीपीसी हुई थी और 14 से आज तक, फरवरी 14 से लेकर आज तक कोई भी डीपीसी नहीं हुई पिछले 8 साल से। तो स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए हम अपील कर रहे हैं डिपार्टमेंट से कि डीपीसी जो है उसको स्टार्ट किया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रहबर तालीम टीचर्स स्कीम के तहत जितने 60,000 लोग जो जम्मू कश्मीर में लगे हैं एज रहबर तालीम टीचर, 20 साल से उनको ट्रांसफर के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। बीच में लाया भी था, फिर बंद किया, हमें कोई समझ नहीं आ रही है और स्टेगनेंट हैं। 20 साल से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं लोग, जो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग इशू है। तो इसके लिए हम अपील करते हैं सरकार से कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है जल्द से जल्द लागू की जाए। यहाँ पे हमारे पास एमफिल, पीएचडी, बीएड, एमएड करके टीचर्स हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में उनको 20-20 साल से रखा हुआ है। उसके अलावा एलोकेशन ऑफ सब्सटेंटिव पोस्ट टू टीचर ग्रेड 2nd और 3rd के लिए यहाँ पे हमारी तब स्टेट थी, कैबिनेट एक सैक का एक डिसीजन हुआ था, उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि टीचर ग्रेड 2nd और 3rd जो है उनको एलोकेट की जाए सब्सटेंटिव पोस्ट। कश्मीर प्रोविंस के पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सब हुआ है, लेकिन जम्मू प्रोविंस में सिर्फ 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी नहीं हो रहा है। तो वो सीओ लेवल पे काम है। तो मैं आपके माध्यम से सीओ साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना वक्त को बर्बाद किए जो एलोकेशन ऑफ पोस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिला है उसको जल्द से जल्द जो है वो टीचर ग्रेड 2nd और 3rd को वो पोस्टें जो है एलोकेट की जाएं। लेकिन अगर देखा जाए आप सब लोग आज काफ़ी अर्से के बाद इस सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे आपके जो टीचर्स इसमें हैं जो आप पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ उनमें से हैं जो इस आपकी मीटिंग में शामिल हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, आज बेसिकली 2 साल कोविड रहा और कोविड के दौरान में तो इंसान से घबराता था, लेकिन उसके बाद जब स्कूल 2 साल के बाद खुले तो हम सब टीचर्स ने यह अहद किया था कि अगर हमें बहुत एक्सटेंट कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, अदरवाइज हम कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं करेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद स्कूल खुले थे। तो हम चाहते थे कि पहले हम अपने जो हमारे फराइज हैं उनकी तरफ तवज्जो दें और बच्चे जो बेचारे 2 साल से बहुत लर्निंग गैप्स आए थे उन गैप्स को कोशिश की फिल करने की। और आपने देखा कि इस साल में, इस एकेडमिक ईयर के दौरान में हमने प्रोटेस्ट, बाकी चीजें तो हालांकि प्रॉब्लम्स थी वो तो दूर की बात, लेकिन हमने मीटिंग भी नहीं की। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज 3 साल के बाद, कोविड से पहले हमारी मीटिंग्स होती थी, हमारे प्रोटेस्ट होते थे अपनी डिमांड्स को लेकर, लेकिन कोविड के दौरान और उसके बाद जो है पोस्ट कोविड जो सिचुएशन हुई, जब स्कूल खुले तो हमने वादा किया था कि हम पहले अपना वक्त बच्चों को दे देंगे, हम लर्निंग गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे और हमने काफी हद तक वो कोशिश की और हमने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी। अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, आज छुट्टियां हो रही हैं, विंटर जोन में तो छुट्टियां चल रही हैं, आज समर जोन में भी 10 दिन की छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशंस। तो हम चाहते हैं कि हम सरकार को अपनी बात से आगाह करें कि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी मुश्किलात हैं, उन पर भी नजरसानी की जाए। अगर देखा जाए जिस तरीके से आपका जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की जो स्कीम थी या इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हो रही थी या होने के लिए आई थी, अगर वो अप्लाई नहीं हो रही हैं तो किस तरीके से टीचर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगर देखा जाए कितने अरसों से आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं? देखिए सर, जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का मसला है, जो आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं, हम उसमें आते ही नहीं थे, क्योंकि जब पॉलिसी नहीं है, और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि 1.5 लाख टीचर्स टोटल स्टेट ही में बोलूंगा यूटी के अंदर हैं। अगर उसमें से आप 60,000 लोगों को अनमूव्ड स्टैग्नेट करके रखते हैं, उनको आप पॉलिसी के दायरे में लाते ही नहीं हैं, तो प्रॉब्लम तो रहेगी ना। आपने देखा रूरल एरियाज में क्या हालत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 650 बच्चों को छेड़ पढ़ाते हैं, 500 बच्चों को चार्ट पढ़ाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि पीटीआर मेंटेन ही नहीं हो रहा है। आधे 50% या 45% टीचर्स को आप ट्रांसफर के दायरे में ला ही नहीं रहे हो।
लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो ATD थी अच्छा इनिशिएटिव था, वो करना चाहिए था। लेकिन पिछले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हमारे रहे, अगर वो जो ATD का जितना ड्रामा सारा चला, अगर उसको हटा दें तो फिर कौन सी कारकर्दगी रही। आए पूरे अपने टेन्योर में उन्होंने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव चलाया, एनुअल होके 2 साल भी गुजर गए, वो ट्रांसफर ड्राइव हुआ नहीं। तो मैं कहता हूं वो सिर्फ जनरल लाइन टीचर्स के लिए थी, लेकिन उनका भी हक बनता है, उनको भी मूव होना चाहिए और एनुअल ट्रांसफर ड्राइव होनी चाहिए। और हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट को एक कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए जो सब टीचर्स के लिए हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थ मार्क इन द डिपार्टमेंट। जब एक कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर के लिए, हम डिस्ट्रिक्ट के किसी भी टीचर की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट होती है, वहां कहीं नहीं लिखा है कि जनरल लाइन सिटी स्पेसिफिक है, RET विलेज स्पेसिफिक है। हम विलेज स्पेसिफिक 5 ईयर तक थे, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट या कोई और जो है 5 साल के लिए होता है, उसके बाद जब वो प्रमोट होता है जनरल लाइन टीचर तो उसको कोई नहीं कहता है लेबोरेटरी असिस्टेंट टीचर। हमारा CO चाहे पर्शियन से MA करके आया हो, वो लेक्चरर पर्शियन का हो, बॉटनी का हो या संस्कृत का हो, उसको बाद में संस्कृत CO, पर्शियन CO, फारसी CO, अरबी CO कोई नहीं कहता है। CO है, प्रिंसिपल है, टीचर इज टीचर। तो हम ये कहते हैं कि टीचर के लिए, मास्टर के, लेक्चरर के लिए कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बने जो सबको एक्सेप्टेबल हो। और अगर टीचर का दायरा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह उसको आप भेजें, हम तैयार हैं। लेकिन एक कन्फाइंड पीरियड हो कि मुझे 2 साल 3 साल दूर देने हैं, उसके बाद मुझे नजदीक भी लाया जाएगा। तो हम अपील करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके माध्यम से, कि एक कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए सब टीचर्स के लिए। आज की जो आपकी मीटिंग है, इसके अंदर किन चीजों पर ज्यादातर रोशनी डाली गई और उन चीजों पर किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे आपके एसोसिएशन के? देखिए सर, हमारा पहला मुद्दा था जो NPS का इशू है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी NPS के मुलाजमों को जो 2010 के बाद लगे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए 8 जनवरी को हमने एक महा रैली रखी है, जम्मू में एक कन्वेंशन रखी है। तो सभी टीचर्स को जोर दिया गया कि सभी एम्प्लॉइज को, जो भी NPS एम्प्लॉइज हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा को, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो 8 जनवरी को जम्मू में हमारी महावार्ता में आएंगे। उसके बाद DPC जो डिपार्टमेंट ने छोड़ी हुई है, 2014 के बाद कोई DPC नहीं हो रही टीचर्स की, उस पर है कि DPC को जल्द अज जल्द जो है वो लिस्ट, हम सुन रहे हैं 2 साल से हम सुन रहे हैं कि कल लिस्ट निकलेगी, परसों वो नहीं निकल रही है, तो वो उस इंतजार को खत्म करके वो लिस्ट निकाली जाए और ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में सभी RT बॉर्न टीचर्स को लाया जाए। यही हमारे मेन इश्यूज थे। इसके अलावा एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्कूलों की अगर देखा जाए खस्ता हालत है, साथ में काफ़ी सारे आपने खुद भी बताया कि कुछ जगहों पे टीचर ज़्यादा हैं, कुछ जगहों पे कम है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ कम है, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से आप टीचर्स एसोसिएशन जो है कमी लाने की कोशिश करेंगे? अगर देखा जाए गाँव में या कभी भी किसी भी जगह पे स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत देखने को मिले, खासतौर से सरकारी स्कूलों में। जी इदरीस साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस सब की प्रॉब्लम जो है, जो PTR पीपल टीचर रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है, मेन काज है कि आपने 55-60 हजार लोगों को ट्रांसफरेबल रखा ही नहीं है। जब उनकी ट्रांसफर ही नहीं होती है, अब तो तब भी वो कुछ महीनों के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, उसमें भी बाकी इंटरफेरेंसेस होते हैं। इस सब का इलाज है कि कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। टीचर को पता हो कि मुझे 2 साल 3 साल का पीरियड एक जगह देना है और उसके बाद मुझे दूसरी जगह जाना है। तो मेन चीज जो है ट्रांसफर पॉलिसी एक बनाई जाए, मरतब की जाए, जिसमें सबको, ये कोई नहीं बोले कि मैं शहर में हूं मुझे ही रहना है, मुझे गांव में वही जाना है। कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ मार्क इन द डिपार्टमेंट, सबके लिए बनाई जाए, वही सबका इलाज है। टीचर हम तैयार हैं, जहां भी हमें भेजा जाएगा विद इन द डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, हम तैयार हैं जाने के लिए। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज जो आपने मसाइल उठाए, अगर इसके लिए गवर्नमेंट इजाजत नहीं करती और आप लोगों को राहत नहीं देती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? हम चाहते हैं, साथ साथ NPS एम्प्लॉइज के साथ आज आप भी जुड़े हैं, तो कितनी एसोसिएशन जो है आप बहुत सारी एसोसिएशन नेशनल लेवल पे NPS, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है 2004 में बंद हुआ था और जम्मू कश्मीर में 2010 के बाद बंद हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम। और बहुत सारी स्टेट्स ने, आप सुन रहे हैं आजकल न्यूज में कि दोबारा से ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया है। तो अगर यहाँ पे भी हम चाहते हैं, हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए और RT बॉर्न टीचर्स के लिए जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बनाई जाए, महा ट्रांसफर पॉलिसी। अगर ये चीजें नहीं होती हैं, हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से मिलते रहे, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से, बाकी लोगों से हम मिलते रहे, तो हम अपनी बात कहते रहे। अगर नहीं तो हमने 8 तारीख को कन्वेंशन रखी है, अगर नहीं तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमें फोर्स किया जाएगा तो फिर से वही हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं कि हम सड़क पे आएंगे और अपनी बात मनवाने के लिए हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। LG साहब ने साफ साफ कहा है कि
सरकार जो है वो अब सरकार के हिसाब से चलेगी, लोगों के हिसाब से नहीं चलेगी, तो इस बीच क्या आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि इससे पहले प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर बेस्ड जो एम्प्लॉयज है, पंडित एम्प्लॉयज, वो इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है सरकार ने, एलजी साहब ने साफ साफ ये कह दिया है कि अब सरकार जो है हमारे मुताबिक चलेगी, ना कि लोगों के मुताबिक। नहीं, हम बिल्कुल, सरकार किसकी होती है? सरकार होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो हमें यकीन है कि सरकार हमारी लोगों की बात मानेगी। लोग अपनी बात किसको मनवाएंगे? चाहे एम्प्लॉयज हैं, चाहे जनरल पब्लिक है, हमने तो अपनी बात सरकार को बतानी है। तो अगर सरकार हमारे लिए है तो सरकार को हमारी बात सुननी। हमें पूरा यकीन है कि एलजी साहब इसका संज्ञान लेंगे। ये सिर्फ कोई हमारे बेनिफिट की बात नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में एक इंसान नौकरी करता है कि मुझे बढ़ापे का सहारा हो, और अगर 20 साल बाद, 30 साल, 35 साल रिटायरमेंट के बाद आपको 1000 या 2000 या 3000 रुपये पेंशन मिलेगी, वो उतना तो उसका मोबाइल का रिचार्ज नहीं होगा, डॉक्टर की फीस उससे ज्यादा होगी, तो वो अपनी जिंदगी का सहारा क्या रहेगा उसको? बाकी जो ट्रांसफर